जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, यह है रेडियो जागो 90.4 FM। अब आप दीपक से आज की हलचल सुनिए। गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर देश के नए संसद भवन में विधायी कामकाज शुरू हो गया। हाथों में संविधान की प्रति लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सांसदों ने नए भवन में प्रवेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन में लोकसभा में कहा कि किसी भी राष्ट्र की विकास यात्रा में एक ऐसा समय आता है जब इतिहास रचा जाता है। आज का अवसर भी कुछ ऐसा ही है। नया संसद भवन 140 करोड़ भारतीयों की अपेक्षाओं का प्रतीक है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नए भवन में सदस्यों से जनता के मुद्दों को उठाकर संसदीय बहस का नया मानक स्थापित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि लोगों को हमसे बहुत उम्मीदें हैं और उन उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। नए भवन में विधायी कामकाज शुरू होने के बाद अब पुराने संसद भवन को संविधान सदन के रूप में जाना जाएगा। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि जिस इमारत में हम सुबह एकत्र हुए थे उसे अब संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि हम नए संसद भवन की ओर बढ़ रहे हैं। हमें सहयोग और सहमतिपूर्ण रवैया अपनाना चाहिए। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सांसदों को संवैधानिक मूल्यों और आदर्शों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि इस सदन में हमारे संविधान की यात्रा और यात्रा के बारे में सभी लोग भलीभांति अनुभवी और परिचित हैं। नए संसद भवन में पहले ही कार्यदिवस पर नया इतिहास रचा गया। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा, राज्यों की विधानसभा व दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने वाला नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश किया। संविधान के इस 128वें संशोधन विधेयक में उच्च सदनों, विधान परिषद व राज्यसभा में महिला आरक्षण नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय महिलाओं ने अंतरिक्ष से लेकर खेल और स्टार्टअप से लेकर स्वयं सहायता समूहों तक में बहुत योगदान दिया। अब नीति निर्माण में उनकी अधिक भागीदारी जरूरी है। इसके लिए सदन को नारी शक्ति वंदन विधेयक को आम सहमति से पारित कराना होगा। भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 मंगलवार रात पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलकर सूर्य की ओर आगे बढ़ गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने पहले से निर्धारित योजना के तहत रात करीब 2 बजे ट्रांस लैग्रेंजियन पॉइंट 1 इंसर्शन TL1I सफलतापूर्वक पूरा किया। आदित्य मिशन का मार्ग 5वीं बार बदला गया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के उपचार के लिए सरकारी अस्पतालों में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सरकारी अस्पतालों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि डेंगू इत्यादि के रोगियों का अच्छा उपचार किया जाए। जरूरत पड़े ऐसे रोगियों के लिए अलग वार्ड भी बनाया जाए। गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर हरदोई में शहर व कस्बों में विभिन्न समितियों के माध्यम से श्री गणेश महोत्सव के पांडालों में भगवान गणपति के पूजन, अर्चन व भजन के साथ ही विभिन्न वर्गों की प्रतियोगिताएं भी शुरू की गई हैं। शहर के सिनेमा रोड पर त्रिलोकीनाथ कंपाउंड में श्री सिद्धि विनायक मराठा मंडल व सराफा कमेटी की ओर से, मोहल्ला वंशी नगर में नागेश्वर नाथ मंदिर परिसर में गजानन सेवा समिति की ओर से, सदर बाजार में मंगल मूर्ति सेवा समिति की ओर से पांडालों को विधि विधान से प्रथम पूज्य श्री गणेश की मूर्तियां स्थापित हो गई हैं। श्री विनायक समिति की ओर से अग्रवाल धर्मशाला में सोमवार को रिद्धि सिद्धि के दाता हरदोई के महाराजा का पांडाल सजाया गया है। पशु आश्रय स्थलों व वृहद गो संरक्षण केंद्रों में संरक्षित मवेशियों के भरण पोषण के लिए 3.37 करोड़ जारी किए गए हैं। प्रशासन ने ये राशि ब्लॉकों पर BDO और पशु चिकित्सा अधिकारी VO के संयुक्त खातों में जारी किए हैं। शीघ्र पौध संवर्ग में गन्ना उपज उत्पादन में प्रदेश स्तर पर हरदोई के 2 किसानों का चयन हुआ है। गन्ना एवं चीनी विभाग के आयुक्त प्रभु N सिंह ने प्रदेश स्तर पर चयनित किसानों की सूची जारी कर दी है। प्रदेश के चयनित किसानों के जारी सूची में हरदोई के 2 किसानों के नाम आए हैं। शीघ्र पौध संवर्ग में प्रदेश में सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर 2758 क्विंटल
उपज प्राप्त करने वाले हरियाणा जोन के पाटकुआ निवासी नागेंद्र सिंह को प्रथम स्थान मिला है। हरियाणा क्षेत्र के ही उत्तरा निवासी किसान श्याम बहादुर सिंह ने प्रति हेक्टेयर 2446.75 क्विंटल उपज प्राप्त कर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। प्रथम रहे किसान को 15 व द्वितीय को 10,000 व तृतीय रहे किसान को 7,500 रुपये दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद से संबद्ध जिले के 258 माध्यमिक विद्यालयों की ओर से अभी तक आधारभूत सूचनाएं अपलोड नहीं की गई हैं, जिस पर सभी को नोटिस जारी कर चेतावनी दी गई है। बुधवार को सूचनाएं अपलोड करने का अंतिम मौका है। इसके उपरांत विद्यालयों के खिलाफ मान्यता प्रत्याहरण की कार्रवाई की जाएगी। न्याय पंचायत स्तर पर मंगलवार को शिक्षकों की बैठकें हुई। बैठक में बीएसए ने सभी शिक्षकों से विद्यालयों में विद्यार्थियों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विजय प्रताप सिंह ने विद्यालयों में बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने और विद्यालयों को निपुण विद्यालय बनाने के लिए कार्य योजना बनाकर शिक्षण कार्य करने के निर्देश दिए हैं। हरदोई में परिवहन निगम की ओर से यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए जर्जर बसों को मार्ग से हटाया जाएगा। उनके स्थान पर नई बसों को लगाया जाएगा। विभाग की ओर से हरदोई परिक्षेत्र के लिए विभाग को डिमांड भेजी गई है। इंस्पायर अवार्ड योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक बाल मुकुंद प्रसाद ने प्रधानाचार्यों को अधिक से अधिक संख्या में विद्यार्थियों का पंजीकरण कराने के निर्देश दिए हैं। पंजीकरण के साथ विद्यार्थियों की तैयारी भी कराई जाए ताकि वो बेहतर प्रस्तुति दे सके। तो ये थी आज की हलचल। आप सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM।